बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बायोलॉजी 9th का लेक्चर नंबर 40 है, 40 है और टॉपिक का उन्वान है, लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि जो स्पेसिफिटी है, स्पेसिफिटी यानी मखसूसियत जो है ख़ास एंजाइम या एंजाइम की मखसूसियत, एंजाइम किस तरह ख़ास होते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। ओवर 2000 एंजाइम नाउन बाय बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट। स्पेसिफिटी की पहली लाइन में देखें कि आज तकरीबन बायोलॉजिस्ट 2000 अक़साम के एंजाइम को जानते हैं, 2000 एंजाइम को जानते हैं। तो जब 2000 एंजाइम है तो हमने एंजाइम की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और ड्यूरिंग द रिएक्शन नॉट चेंज इटसेल्फ, ये अपने आप को चेंज नहीं करते। तो 2000 एंजाइम होने की वजह से हमारे माइंड में ये बात आती है देयर आर 2000 रिएक्शन, 2000 अक़साम के रिएक्शन हो सकते हैं, 2000 टाइप ऑफ सबस्ट्रेट हो सकते हैं। तो ये बात ठीक है कि एंजाइम जो है ये 2000 हैं तो रिएक्शन की तादाद भी 2000 होगी और उन रिएक्शन में जो 2000 रिएक्शंस हैं उनमें कोई एंजाइम दूसरे एंजाइम के रिएक्शन को नहीं करेगा। हर एंजाइम अपना रिएक्शन कैरी करेगा। आप इसे अपने आसान लफ्जों में यूं समझ सकते हैं कि एवरी एंजाइम हैव स्पेसिफिक रिएक्शन। हर एंजाइम का एक खास रिएक्शन होता है और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। मतलब हमारी बॉडी में 2000 अक़साम के रिएक्शन चल रहे हैं जिनको एंजाइम कैरी करते हैं। अगर आप इनके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ रखी है, इधर जो लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएज एंजाइम, 2000 में से हमने एक कैटेगरी ली है प्रोटीएज। वर्क ऑन प्रोटीन, ये प्रोटीन पे वर्क करेगा और चेंज देम इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन को ब्रेक करके अमाइनो एसिड। तो ये जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन है बाय पेप्सिन एंजाइम या प्रोटीएज एंजाइम, इट इज नॉट कैरीड आउट बाय लाइपेज, इसे लाइपेज एंजाइम नहीं करेगा। नॉट कैरीड बाय अमाइलेज, तो मतलब प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन है, प्रोटीन एक सबस्ट्रेट है और जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन है ये एक रिएक्शन है। तो इसके लिए एक एंजाइम स्पेसिफिक है प्रोटीएज, दूसरे एंजाइम इस पर वर्क नहीं करते। इसी तरह लाइपेज को चेक करें, लाइपेज वर्क ऑन लिपिड्स। लिपिड जो बनी होती है वो बनी होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल केमिकल की। तो जब लिपिड को ब्रेक किया जाएगा तो उससे ऑटोमेटिकली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही निकलेंगे। तो जो लाइपेज एंजाइम जो है इसके सबस्ट्रेट का नाम लिपिड है और जो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड है ये एक रिएक्शन है। तो लाइपेज स्पेसिफिक है ओनली फॉर लिपिड या ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। अमाइलेज वर्क ऑन स्टार्च, ये स्टार्च पे वर्क करता है। ये हमारे पास स्टार्च है जो लार्जर या मैक्रो मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट है जिसका वेट ज्यादा होता है और चेंज इनटू सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में इसको बदल देता है। तो अमाइलेज लिपिड पे वर्क नहीं कर सकता। लाइपेज है तो एंजाइम ही। मैं इसकी एग्जांपल सादा से यूं दूं कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो मैं या कोई और टीचर केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा सकता जैसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा। यानी हमारे क्लास के अंदर अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो उसको 8 डिफरेंट टीचर हैंडल कर रहे हैं, 8 मुख्तलिफ टीचर उसे पढ़ा रहे हैं और हर टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक है, वो रिजल्ट का भी जिम्मेदार है और वो जो रिजल्ट है वो उसका प्रोडक्ट होगा, सब्जेक्ट उसका सबस्ट्रेट होगा, टीचर एंजाइम होगा। तो जो प्रोटीएज है ये लिपिड पे वर्क नहीं करता, हर एंजाइम अपना। वो कौन सी ऐसी चीज है जो एंजाइम की स्पेसिफिटी को बताती है, डिटरमाइन करती है। स्पेसिफिटी इज ओनली फॉर 2 थिंग्स। स्पेसिफिटी एंजाइम की 2 चीजों से हो सकती है, या तो एंजाइम स्पेसिफिक होगा फॉर सबस्ट्रेट या एंजाइम होगा फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन। एंजाइम 2 चीजों के लिए खास हो सकता है, या तो एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए खास हो सकता है यानी मखसूस हो सकता है, जैसे लाइपेज लिपिड के लिए, स्टार्च के लिए नहीं है। प्रोटीएज प्रोटीन के लिए है, लिपिड के लिए नहीं है। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। और फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन यानी आपका एक रिएक्शन है कि स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन करनी है, प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएज चाहिए, रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। हर एंजाइम 2 लिहाज से स्पेसिफिक हो सकता है, या उस एंजाइम का सबस्ट्रेट उसके लिए खास होगा या उस एंजाइम का रिएक्शन उसके लिए खास होगा। यानी स्पेसिफिटी का जो मुख्तसर सा मतलब अपने जहन में डालें कि एंजाइम मखसूस होते हैं 2 चीज़ों के लिए, अपने सबस्ट्रेट के लिए और अपने रिएक्शन के लिए।
तो वो कौन सी ऐसी चीज़ एंजाइम है जो इस मखसूस काम के लिए उसे एबल बनाती है, वो उसकी एक्टिव साइट है। इट इज डिटरमाइंड बाय एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की जो स्पेसिफिटी है ये इसकी एक्टिव साइट बताती है। ये इस स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। आप अगर नेक्स्ट पेज पे देखें ना तो उसमें आपके पास 1 एंजाइम दिया गया है और उसकी एक छोटी सी एक्टिव साइट दी गई है और फिर उसमें ना 3 सबस्ट्रेट दिखाए गए हैं। उसमें अगर आप सबस्ट्रेट नंबर 1 को देखें, सबस्ट्रेट नंबर 2 को देखें, सबस्ट्रेट नंबर 3 को देखें, तो उसमें जिस सबस्ट्रेट की शेप एंजाइम के साथ फिट आ रही है तो एंजाइम उस पे वर्क करेगा, बाकी 2 सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। इस चीज का मतलब ये हुआ कि एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर एवरी सबस्ट्रेट। लाकन की मॉडल आपने पढ़ा था और उसके मुताबिक आप यूं भी कह सकते हैं कि एवरी एंजाइम स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट के लिए, बाकी सबस्ट्रेट पे वो वर्क नहीं करता, एक्टिव साइट ही नहीं पता है। तो ये था स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम। इससे पीछे एक टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक था फैक्टर इफेक्टिंग। मैं उस तरफ आता हूं जो मैंने एक टॉपिक पीछे बताया था कि आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। एंजाइम जब वर्क करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो किसी छोटे से फैक्टर के चेंज होने से उसकी रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती भी है या कम भी होती है। हमने ऑन फैक्टर में टेम्परेचर पढ़ा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और डीनेचरेशन की बहस हुई थी, और हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसमें सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। एक रह गया था पीएच। पीएच को जरा कंसेप्ट लें, 8 की साइंस आपने पढ़ी है कि पीएच एक स्केल है विच टेल अस, जो हमें बताता है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ रिएक्शन या एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारी बॉडी में जब सेल के अंदर रिएक्शन चल रहा होता है या ऑर्गन के अंदर रिएक्शन चलता है तो बेसिकली उसको 2 एनवायरनमेंट मिलते हैं, या उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है या उसको बेसिक एनवायरनमेंट मिलता है। तो जो बेसिक है उसके लिए दूसरा वर्ड अल्कली भी यूज हुआ हुआ, अल्कलाइन या अल्कली। तो द पीएच एट विच वर्किंग ऑफ एंजाइम इज बेस्ट रेट, वो पीएच जिस पे एंजाइम की वर्किंग सबसे अच्छी होती है, चाहे वो एसिडिक है या बेसिक है, इट इज ऑप्टिमम पीएच, वो उसकी पीएच ऑप्टिमम कहलाई जाती है। व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच? बुक में ये डेफिनेशन है, द नैरो रेंज ऑफ पीएच एट विच वर्किंग ऑफ एंजाइम इज बेस्ट रेट हाई मैक्सिमम स्पीड। नैरो रेंज का नहीं, आप इसकी सिंपल वर्डों में डेफिनेशन ये लिखें, द पीएच एट विच वर्किंग ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम रेट या बेस्ट रेट, जहां एंजाइम की वर्किंग जो है ना वो बेस्ट स्टेट पे होती है, वो उसकी ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। इसमें मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। स्टमक, जो आपका स्टमक है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, प्रोटीएज से इसका बिलोंग है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। वर्क एट लो पीएच, ये कम पीएच पे काम करता है। तो पेप्सिन का कम पीएच पे काम करना, आपको पता है 7 से लेस पीएच होती है तो वो एसिडिक होती है, यानी ये पेप्सिन वो है जो एसिडिक पीएच पे काम करता है। इसी तरह एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत में काम करता है। वर्क एट हाई बेसिक या अल्कलाइन पीएच, ये हाई पीएच पे काम करता है, अल्कली की पीएच पे काम करता है। आप याद करो, पेप्सिन लो पीएच पे काम करता है, ये इसकी ऑप्टिमम पीएच है एसिडिक, और जो ट्रिप्सिन है ये हाई पीएच पे काम करता है, ये इसकी अपनी ऑप्टिमम पीएच है। अगर आप ट्रिप्सिन को लो पीएच दोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पेप्सिन को हाई पीएच दोगे तो ये भी डिस्ट्रॉय होगा, वर्क नहीं दिखाएगा। तो पीएच भी एक ऐसा फैक्टर हुआ जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल की जा सकती है, कम या ज्यादा, तो ये एंजाइम का फैक्टर है। और चेंज इन द पीएच, अगर आप एंजाइम की पीएच चेंज करो मे इफेक्ट अमाइनो एसिड ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के जो अमाइनो एसिड है वो आगे पीछे इफेक्ट कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हो तो एंजाइम वर्क भी नहीं करेगा। ये एक चैप्टर था 6, इसमें अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आप इस चैप्टर की 2 मिनट में इंपॉर्टेंट सुने और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर जो है ना वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर के शुरू का जो पेज है ये है डेफिनेशन पॉइंट। एक्टिव साइट यानी शुरू के पेज में सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको कम करने के मेथड है, ये तमाम शार्ट है। नेक्स्ट पेज उल्टे इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर शार्ट है। इसके बाद अब आप देखें नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है, तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 90% इंपॉर्टेंट है, किस साइंटिस्ट ने पेश किया था, और इसके कम से कम 5 पॉइंट आपको आने चाहिए। और जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है कोफैक्टर, सेकेंड लास्ट कोफैक्टर को एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो शार्ट में है और उसे याद करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ एंजाइम, इट इज आल्सो लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें पहले एंजाइम की डेफिनेशन कोड करोगे और फिर यूज लिखेंगे फॉर।
इसके बाद फिर है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके 3 फैक्टर हैं, कोई से 2 पेपर में आते हैं। या तो वो कहते हैं एनी 2 फैक्टर मेंशन करो, या उनके नाम दे देते हैं और वही आपको लिखने पड़ते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इट इज आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन। जो आज मैंने स्पेसिफिटी ऑफ एंजाइम पढ़ाई है ये भी 2 दफा लॉन्ग आ चुकी है, तो इसको भी आप याद करें। एंजाइम की डेफिनेशन ये इंट्रोडक्शन में लिखे, और ये मशक के एमसीक्यूज पढ़िएगा। मशक में 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, एक है आपके पास डिफाइन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, या दूसरा नंबर पे आपको यूज ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री, डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी आपने सुन लिया है। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 40 था। अब हम इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। 6 से पीछे जो 5 है सेल साइकिल, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने जो चैप्टर नंबर 5 सही पढ़ना चाहता है सेल साइकिल, वो 8वीं वाली सेल डिवीजन को एक दफा देख ले। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 2 सेल बनाए गए, एक एनिमल सेल एक प्लांट सेल। उनका डिफरेंस आना चाहिए, एनिमल सेल और प्लांट। और उसमें जो खास तौर पे आपने याद रखना है वो न्यूक्लियस है, कि न्यूक्लियस क्या होता है, क्योंकि वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हमने सेल को डिवाइड करना है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल साइकिल से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको याद करें चैप्टर नंबर 6 को। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 8 से 10 नंबर का पेपर बनता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।